नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मार्केट के अंदर जो ये क्रैश हुआ, इतना बड़ा जो फॉल आया है, उसके पीछे के कारण को कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कोरिलेट करूंगा उस रुझान के बारे में जो मार्केट के अंदर इलेक्शन से पहले फैलाया गया। ठीक। डाटा पॉइंट के साथ बात करेंगे, हवाबाजी इसमें नहीं रहेगी। उसके बाद हम मार्केट और उन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जिसके बारे में हमने वीकली एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया था। तो चलते हैं दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि ये क्या था, किस कारणवश मार्केट इतना ज्यादा फॉल हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एनडीए है, जो बीजेपी है, उसकी जो सीटें हैं वो 400 पार तो दूर 300 पार भी नहीं हो पाई है। ठीक। और इसके पीछे का कारण था कि जो हवा चल रही थी मार्केट के अंदर, ठीक है, जो ऐसा माहौल भारत के अंदर फैलाया जा रहा था, दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा था कि बीजेपी या एनडीए अलायंस जो है वो 400 पार करेगी। ठीक। और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक। तो वो बीजेपी या एनडीए जो है वो 300 पार भी नहीं कर पाई। ठीक। ये तो एक कारण है जिसको लेकर के मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक हो गया था मार्केट। उम्मीद लगा लिया था कि हाँ, इतना ज्यादा सब लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनडीए अलायंस 400 पार तो नहीं, लेकिन 300 से ऊपर की सीटें लाएगी, यानी 340 से 370 के बीच का आकलन सभी ने कर लिया था, सबने अपनी अपनी अटकलें लगा ली थी। ओके। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि बीजेपी ने ये भी कहा, जैसे हमने ये सुना था कि ये लोग कह रहे थे कि जो इंडिया अलायंस है वो 100 पार नहीं करेगी और जो कांग्रेस है वो 60-65 पे आके अटक जाएगी। तो ये जो मेन कारण है ना, ये यहाँ पे मार्केट के अंदर मेन फॉलिंग आई है। ये मेन फॉलिंग नहीं आती अगर बीजेपी या एनडीए अलायंस 300 या 292 298 भी सीटें लाती तो ठीक होता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक। लेकिन ये जो इंडिया अलायंस ने भी 200 पार कर दिया और ये जो कांग्रेस ने 100 के आसपास की टक्कर दी, और यहाँ पे मतलब ये जो एनडीए अलायंस का जो स्लोगन था कि 400 पार करेंगे, ये तो फेल हुआ। साथ में जो इन्होंने विपक्ष के अगेंस्ट में ये बोला कि ये लोग 60-65 भी नहीं पार करेंगे और जो इंडिया अलायंस है वो 100 भी पार नहीं कर पाएगी। तो मार्केट इस चीज को, यानी वो देख रहा है कि दोनों जगह तुम गलत हो रहे हो। तो इस चीज को मार्केट क्या करता है, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है। ठीक है। ये उसी तरीके से है जैसे ह्यूमन बीइंग हम जैसे हैं, हम हमारे साथ होता है कि किसी से हमने कोई काम कहा, उसने बोला हाँ कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जिस दिन वो करने की बारी आती है उस दिन बोलता है भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उस समय क्या आता है, उस समय आता है गुस्सा। तो मार्केट को आया गुस्सा और इसके कारणवश क्या हुआ, बाजार के अंदर इतना बड़ा ये रैपिड फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है। तो ये गुस्सा ही है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट्स भी ह्यूमंस की तरह ही होते हैं और वे उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं कि भाई तुम इतने समय से यहाँ पे हमको बोल रहे थे तेजी होगी, ये सब होगा, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ एक्चुअल दिन। ठीक है। सारी अटकलें यहाँ फेल हो गई और एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाई। उल्टा इंडिया लाइंस की टक्कर ये बिल्कुल एक आईपीएल और वर्ल्ड कप मैच से भी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया था कि इस तरीके की मैच मतलब मैं क्या ही कहूँ, एक समय तो हम भी डर गए थे कि मतलब ये लगता है कि ये वो ना हो जाए, मैच टाई ना हो जाए एकदम, वापस से इलेक्शन इलेक्शन के सारे चुनाव होने लगे। तो ऐसी कोई घटना, मुझे लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है कि आज ये मैच मतलब ये ड्रॉ ना हो जाए आज यहाँ पर। तो लेकिन बेहतर रहा आज का चुनाव, मतलब ये इंटरेस्टिंग था अब तक का, ये सबसे इंटरेस्टिंग अब तक का ये चुनाव रहा है। ठीक। तो अगर मान के चलिए ये इंडिया लाइंस 300 या 370 पहुंच जाती, ठीक, और ये 200 पे अटक जाते अपने इंडिया वाले, तो डेफिनेटली मार्केट में जो ये आपको ये फॉल दिखाया है ना, तो ये आपका फॉल ये कन्वर्ट हो जाता इसी जगह से इतना बड़ा। ठीक है। ये अराउंड आज आपको 24,500 24,800 तक के लेवल दिखा सकता था, पूरी पूरी संभावना थी। एक जबरदस्त पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ था, एक इन्वर्टेड हैमर ही आप कह लो इसे। ठीक है। अप साइड में। और ये जिस हिसाब से इसमें मूवमेंट डाउन साइड का आया है, जो विक्स आपको आज अराउंड 45% भागा है विक्स। विक्स आप देख सकते हैं
ठीक है, तो विक्स के अंदर जो ये रैली हुई आज, इसकी ओपनिंग से हम कैलकुलेट करें। ठीक है, ओ माय गॉड ना, 51% तक का अपसाइड हुआ है इसके अंदर। तो ये जो 51% का जो अपसाइड है, अगर यही चीज, अगर इंडिया अलायंस की जो बातें थी वो सच हो जाती, तो ये मार्ग, इसका जो क्रैश होता है ये अराउंड फिर से 12-11 के जोन में इंडिया विक्स आ जाता, और निफ्टी आज नए हाई, नई ऊंचाई तय करता। और जो जो स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, लाइक टू LICI, ये सब यहाँ से एक रैपिड मूवमेंट अप साइड में दिखा देते, और हम आज भी यहाँ 1200-1200 के लेवल के आसपास घूम रहे होते। जितने भी PSU स्टॉक्स थे अपने अपने लेवल से आज 12-12, 13-13% ऊपर होते। सिंपल सी चीज है कि मार्केट को आ गया गुस्सा। एक ह्यूमंस की तरह मैं आपको बात करूं कि भाई तुम इतने समय से सारी चीजें लगा के रखे थे कि ये होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, 400 पार होगा, 300 पार तो नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट सारी चीजें सच मान बैठता है, क्योंकि सभी लोग ये अटकलें लगा कि हम 300 पार करेंगे, कुछ नहीं 300 पार हो जाएगा। लेकिन तुम विपक्ष को भी यही बोल रहे हो कि भाई तुम 100 पार नहीं कर पाओगे, 60-65 पे अटक जाओगे। तो इस सिचुएशन में मार्केट फिर ज्यादा नाराज होता है, और ये आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक, तो ये था एक मोटा मोटा व्यू मार्केट को लेकर के, कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल आखिर क्यों आया। ये था एक होलिस्टिकली व्यू आज के दिन का। दूसरी तरफ चलते हैं, अब क्या करें निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर इतना बड़ा फॉल हो चुका है, अब क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर ये लेवल जो मार्क किए थे, मैंने जैसे कहा था कि हमारा व्यू न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें बुलिश या बेरिश व्यू बाजार में, या बायस व्यू मार्केट के अंदर नहीं रखना चाहिए। ठीक, अगर वो, ये हाँ, एक पॉइंट और है जो मैं लास्ट में कवर करूंगा, पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए अभी यहाँ से मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट की जो कैंडल है, ये 21 EMA लो के नीचे और इस जोन के नीचे आ गई है। तो डेफिनेटली हम एक नेगेटिव जोन में जा चुके हैं। ठीक, जब तक प्राइस अगेन इस हाई यानी 21 EMA हाई के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें किसी भी तरह की स्ट्रेंथ की संभावना मार्केट के अंदर अब नहीं रखनी चाहिए। आज के दिन से मार्केट के अंदर जब तक ये 21 EMA हाई के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के अंदर नहीं आ जाती, तब तक किसी भी तरीके से बाजार में हमें स्ट्रेंथ की संभावना नहीं रखनी चाहिए। एज पर टेक्निकल व्यू, टेक्निकली मार्केट के अंदर मंदी दिख रही है, मंदी हो चुकी है। ठीक, 21 EMA लो के नीचे चल रहा है और प्राइस गिरा है विद वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के साथ एक फॉल आया है, और ये 21 EMA लो के नीचे चला गया है। इसका मतलब है डेफिनेटली ये एक बहुत ही रैपिड फॉल है मार्केट के अंदर, और इसको, ये एक नेगेटिव साइन है। करंट सिचुएशन में निफ्टी हमें मंदी की ओर इशारा कर रहा है। मंदी का मतलब ये नहीं कि यहाँ से अब गिर के बिल्कुल ही हम खत्म हो जाएगा, 12,000 13,000 का लेवल आ जाएगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मंदी मतलब कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है। ठीक, लेकिन इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे वो सरकार आ रही है जो रिपीटेड थी, जो मेजोरिटी, तीसरी बार मेजोरिटी में, वो सरकार, मेजोरिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक, ओके ओके सरकार आई है हमारी, कि तीसरी बार ये सरकार वापस से आ रही है। तो ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि जब भी कोई सरकार रिपीट होती है, वही सेम सरकार रिपीट होती है, तो क्या होता है कि उसके जो रुके हुए काम है, ठीक है, वो कंटिन्यू करेगी। अगर सरकार बदल जाती है तो क्या होता है, वो जो काम वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, जो काम अभी उसको आने वाले अगले 5 साल में उसे करने हैं, तो वो जो काम उसने लिख के रखे हैं ना, तो नई सरकार, जब सरकार बदल जाती है ना, तो वो जो नई सरकार है ना उस काम को नहीं ध्यान देती, फिर वो अपना एजेंडा चलाती है, अपने काम को, अपना नया डिस्क्रिप्शन वो रेडी करती है। लेकिन जब वही सरकार रिपीट होती है तो यस, अभी तक जहां तक काम हुआ था उसके आगे काम हुआ, तो यहाँ से मंदी नहीं आएगी। ये जरा पॉइंट नोट कर लीजिए, मंदी बाजार के अंदर नहीं आएगी। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी चीज है, PSU स्टॉक्स जितने ज्यादा डाउन दिख रहे हैं, आप उनके अंदर देख सकते हैं, उनके अंदर फोकस कर सकते हैं। डेफिनेटली उनके अंदर एक अच्छा पोटेंशियल बनेगा, राइट, क्योंकि सरकार रिपीट हो रही है और सरकार PSU के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। उसका रोड मैप बिल्कुल ही क्लियर है, और ये भूतपूर्ण जो सरकार आ गई है वापस से, ये डेफिनेटली एक न्यू हाई की तैयारी करनी चाहिए।
स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है, टेक्निकली मार्केट के अंदर हमें वीकनेस दिख रही है। ठीक है, तो मंदी नहीं है, वीकनेस है, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडर्स लेवल का वेट करें, ट्रेडर्स के लिए अभी यहाँ पे केवल शॉर्ट्स को देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कल उठ के आपको यहाँ पे बेच देना है। टेक्निकली आप देखेंगे तो मार्केट को यहाँ पे कल जाता है, तो यहाँ कहीं आप शॉर्ट्स की पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी क्रैश की संभावना नहीं दिखती है। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई है, तो पोजीशंस को बहुत सोच समझ के ही निवेश करें, क्योंकि किसी भी दिशा में एक बहुत बड़ा मूव आने की संभावना बनी रहेगी मार्केट के अंदर। आप बाई साइड ले रहे हैं तो सेल साइड में बड़ा मूव पॉसिबल है, शॉर्ट कर रहे हैं तो बाई साइड में बड़ा मूव पॉसिबल है, क्योंकि विक्स इतना ज्यादा हाई हो गया है कि कोई भी दिशा में मूवमेंट आएगा तो वन साइड आ जाएगा। ठीक है, यानी जहां आप 2-2.5% का स्टॉप लॉस रख रहे थे, फिर आपका 6-7% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसा एलआईसी के केस में आज हुआ कि, मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, एलआईसी के अंदर कल मैंने यहाँ पोजीशन जैसे बनाई, मैंने जैसे आपको वीकली एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया था, तो मैं यही उम्मीद करके गया था कल अच्छा रिजल्ट आएगा और यहाँ से ये आराम से 10-12% का मूवमेंट कर देगा। ठीक है, और एलआईसी का स्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर बना हुआ था। लेकिन ये जो रूमर्स थे, ये मार्केट के अंदर जो ये हवा चल रही थी, तो बाजार को जब वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे मैंने बताया कि जिस दिन काम करने की बारी आई तो बंदा बोलता है सर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया हूँ, ऐसा हो गया है। तो क्या होगा, उस समय गुस्सा आएगा, क्योंकि वो काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह मार्केट के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैनेजमेंट इस तरह के फालतू की अटकलें लगाएगा, ठीक है, और वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर देगा। ठीक है, तो मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे गया, यहाँ तक देखा, मैं यहाँ तक रुका था। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो, फिर मैंने देखा कि ये जो इंडिया लाइंस है उसकी जो सीटें हैं वो 200 पार हो गई। तो भी मैंने मैसेज करके बताया कि 300 पार करना बहुत टफ हो जाएगा आज एनडीए को। तो एनडीए को 300 पार करना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय मैंने एलआईसी की पोजीशन को कवर करना शुरू किया और यहाँ तक मैंने जहाँ तक पूरी तरह से पोजीशन को क्लोज कर दिया। ठीक, तो ये एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग था, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मार्केट के लिए, क्योंकि जो रुझान मार्केट को बताया गया वैसी कोई भी घटना बाजार में नहीं घटी, जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके का फॉल कर बैठा। तो ये था एक पूरा व्यू कि मार्केट के अंदर जो इलेक्शंस के बारे में रुझान चला था वैसे रिजल्ट्स ना आने थे, ना आने से मार्केट के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक, क्रैश नहीं आएगा क्योंकि मेजोरिटी में वो सेम सरकार आ रही है जो पहले थी, यानी वो अपना जो रोड मैप उसका पेंडिंग पड़ा है वो कंटिन्यू करेगी। तो डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स और जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं उनको अच्छा खासा फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली इंडेक्स फंड के अंदर फोकस करें, म्यूचुअल फंड एसआईपी को ना रोकें, अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें। एवरी डिप इज योर अपॉर्चुनिटी, फोकस करें हर एक डिप पे, अपनी पोजीशंस को बढ़ाएं। ठीक है, जो इंडेक्स फंड को नहीं शुरू किए हैं, ये एक अच्छा समय है इंडेक्स फंड में अपनी एसआईपी चालू करने का। इंडेक्स फंड में एसआईपी डेफिनेटली सभी को करनी चाहिए। ठीक, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर उस समय आएगी जब कोई भी निवेश नहीं कर रहा होगा। ठीक है, हमेशा आपको डराया जाएगा जब अपॉर्चुनिटी का समय होगा। मार्केट कहीं नहीं डूबेगा, यही मार्केट आने वाले समय में 30,000 भी होगा, 25,000 भी होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन आ रहा है, टिकी हुई सरकार आ रही है कि सरकार बदल रही है, क्योंकि हमें कंट्री का मैनेजमेंट भी देखना है और कंपनी का मैनेजमेंट भी देखना है। तो ऑल ओवर व्यू यही है कि किसी भी तरह का क्रैश मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मेजोरिटी में सरकार है, मजबूत सरकार है, वापस से ये काम शुरू करेंगे जो इनके रुके हुए काम है। दूसरा पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, इंडेक्स फंड इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एसआईपी अपनी कंटिन्यू करें और अच्छे फंड को आइडेंटिफाई करके निवेश स्टार्ट करें। तीसरा पॉइंट,
ट्रेडर्स को किसी भी तरीके से अभी नहीं घुसना चाहिए, लेवल्स का वेट करना चाहिए, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे जितने भी स्विंग के स्टॉक्स थे सभी डाउन हो चुके हैं, तो अभी तो कोई स्विंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक स्टॉक जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, सन टीवी नेटवर्क, उसने इस मंदी के मार्केट में एक अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो यस, सन टीवी हम देख सकते हैं, इसके अंदर एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो डेफिनेटली मैं कल इसको देखना पसंद कर सकता हूँ। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग डिमांड है। 0.618 के ऊपर है। ठीक है। और यहाँ से 2G के फॉर्मेशन इज योर स्टॉप लॉस, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, और यहाँ से आपका मोमेंटम दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रेंथ है, तो हम सन टीवी भी देख सकते हैं। बाकी जो मैंने जैसा कहा कि सरकार मजबूत है, मार्केट में कोई क्रैश नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडर लेवल का ध्यान रखें और मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते रहे। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था, और मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है कि मार्केट और बाजार के बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है, क्यों मार्केट इतना फॉल कर बैठा, और बाजार का व्यू बहुत साफ है। ठीक। तो अब हर एक अपॉर्चुनिटी पे अपना पैसा लगाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट आप जरूर करिए, मुझे बताइए क्या अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे भी पता लगे, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा हो तो। ठीक। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।